और ये मिड 30s 35 के आसपास जब हम बहुत इकोनॉमिकली अपने आप को स्टैब्लिश करने में लगे होते हैं, हमारा हेल्थ सबसे बैक एंड पे होता है और ये गोल्डन टाइम होता है हमारे हेल्थ को भी सेव करने का। और अगर इसको नहीं अभी किए तो बाद में नहीं होगा। और इस समय हमें जो आपने कहा कि वेट गेन होना, मील स्किप हो जाना, एक्चुअली मील स्किप होगा तो फिर आप नेक्स्ट मील को हैवी लेंगे। और जैसा कि हम बात कर रहे थे कि कैलोरी हमारे लिए एक बहुत बड़ा इशू है, जब हम जंक फूड ज्यादा लें या कैलोरी में अगर हेवी मील लेते हैं, पोर्शन साइज, सपोज कीजिए कि आप काम करते हैं एक रोटी के बराबर और आप खाते हैं 4 रोटी, तो क्या होगा, ये सब फैट बन जाएगा। तो ये समय है अपने आप को फिट रखने का और अलर्ट रखने का कि आपका वेट गेन नहीं हो। अब तक आप बहुत फिट थे, स्मार्ट थे, बट अब यहाँ से अलर्ट हो जाए, नहीं तो ये बीमारी जो है आपको छोड़ने वाली नहीं है। Hello everyone, welcome in the another episode of Doc Talk powered by Collective. And today we have with us a very special guest, Dr. Subhash Kumar sir. Sir is MBBS MD renowned diabetes, thyroid and obesity specialist practicing in Patna. He is also director of the Diabetes and Obesity Care Center located in the center of the city and also medical consultant to the various organizations and teaching faculty in the University of South Wales, UK. Welcome on the show, sir. थैंक यू। I will start this podcast with a basic question जो कि ना मेरे ही माइंड में नहीं रहता, वो सबके आई थिंक लाइफ का पार्ट है। कि मैंने कहीं पे स्टेटमेंट सुना था कि ब्रेकफास्ट डू लाइक ए किंग, राइट? लाइक इट्स अ ब्रेकफास्ट टाइम, राइट? एंड लंच करो थोड़ा मिडिल क्लास की तरह, एंड लाइक डू योर डिनर लाइक ए बैगर। सो ये आपकी एक लाइफस्टाइल में एक वैल्यू एडिशन होगा आपके। सो सर, इज इट ट्रूथ और like what's your take on this, sir? Actually, gone are the days when you used to have a huge, you said big, eat like a king, especially in at the breakfast. लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, हमें हमेशा एक बैलेंस डाइट अप्रोच लेके चलना होगा। पहले क्या होता था कि वी यूज्ड टू वर्क हार्ड, नो, फॉर एवरी किंग आल्सो हैज टू वॉक फॉर 6 किलोमीटर्स when just to get out from the bed to the door. But now what we are doing nowadays कि अभी बस घर से निकले और एक गाड़ी या बाइक या बैठ गए, तो हमारा वो एक्टिविटी अब है नहीं। So we have to have a balanced approach. We cannot have every meal should be balanced. Sir, let's come to our topic, which is like India की दो बड़ी problems हैं. First is the diabetes and second is the obesity, right? तो लोगों को अक्सर कंफ्यूजन रहता है सर कि ओबेसिटी और डायबिटीज में एक्चुअल कनेक्शन क्या है, राइट? एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट दिस, पीपल सी एड, पीपल लुक दिस इंफॉर्मेशन ऑन द इंस्टाग्राम, यूट्यूब ऑन द डेली बेसिस कि अगर आपको ओबेसिटी है तो डायबिटीज का भी खतरा ज्यादा है। तो सर, क्या सिर्फ ज्यादा शुगर खाने की वजह से ऐसा होता है या फिर कुछ ऐसा डीप साइंस है सर इसके पीछे? हाँ नहीं, it's a very pertinent question actually. What is the link between diabetes and obesity? First obesity comes and diabetes, or what? एक्चुअली हमारे शरीर में कैलोरी या हम कहें कि कार्बोहाइड्रेट जो कंजम्पशन है, वो हम जब एक्सेस करने लगते हैं, जैसा कि आपने कहा ब्रेकफास्ट ज्यादा हो या शुगर कंटेन फूड ज्यादा खाते हैं, तो ये सब हमारे पेट में एज अ फैट डिपॉजिट होता है। एंड दिस इज द समथिंग लाइक कि आपने एक बीज बो दिया डायबिटीज का। जब पेट के ऊपर जो चर्बी आने लगता है, स्पेशली हमारे एशियन पॉपुलेशन में, वहीं से ये बीमारी की शुरुआत होती है। obesity is just like it's a precursor, और कहिए कि इसको शुरू करने के लिए, बीमारी शुरू करने का बीज है, जिससे कि कई तरह की बीमारी निकलेगी। उसमें डायबिटीज सबसे मेजर है, इसके अलावा हार्ट और किडनी से रिलेटेड डिजीज भी आते हैं। तो ऑब्वियसली डायबिटीज और ओबेसिटी मतलब एक दूसरे के साथ चलने वाली बीमारी। अब जैसे आपने अर्लियर मेंशन किया कि इंडिया का जो लाइफस्टाइल है वो भी अब ऐसा हो चुका है कि यू जस्ट वो जो डेली लाइफस्टाइल प्रैक्टिसेस होती थी पहले, कि उठ के थोड़ा वॉक करना, लोगों के साथ में बैठना, वो न्यूज़पेपर, आई थिंक वो भी डिजिटल की तरफ जो शिफ्ट हो गया, उसकी वजह से भी लोगों की जो लाइफस्टाइल है वो हैम्पर हो रही है और शायद इसका जो खतरा है वो ज्यादा बढ़ रहा है सर। सो सर,
अभी मान लीजिए कि कोई आदमी या फिर जो औरत है वो मिड 30s के अंदर है, राइट, थोड़ा ओवरवेट है, थकान महसूस करने लगते हैं, कई बार शायद मिल्स भी मिस हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द वर्क, बिकॉज ऑफ देयर डेली लाइफस्टाइल, राइट। तो लेकिन अभी तक डायबिटीज डायग्नोस नहीं हुआ है, तो इस केस में सर, जहां पे अर्ली साइंस दिख रहे हैं, आपको क्या लगता है कि लोगों को सीरियस हो जाना चाहिए कि अब इट्स लाइक वो बॉर्डर लाइन थिंग है कि जहां पे आपको थोड़ा सीरियस होने की जरूरत है? नहीं, ये बहुत एक्चुअली इस पॉडकास्ट का बेसिक थीम यही होगा कि क्या हम इस बीमारी को होने से पहले रोक पाएंगे। और इसका आंसर है यस, बिल्कुल भी हम लोग रोक पाएंगे। और खास करके जिस एज ग्रुप को आपने कहा, वो एक्चुअली टाइम है आपको जगने का। अगर आपने इस समय रोका नहीं तो ये फिर रुकेगा नहीं। ये एक कैस्केड रिएक्शन है जो चालू हो जाता है। और ये मिड 30s 35 के आसपास जब हम बहुत इकोनॉमिकली अपने आप को स्टैब्लिश करने में लगे होते हैं, हमारा हेल्थ सबसे बैक एंड पे होता है। और ये गोल्डन टाइम होता है हमारे हेल्थ को भी सेव करने का। और अगर इसको नहीं अभी किए तो बाद में नहीं होगा। और इस समय हमें, जो आपने कहा कि वेट गेन होना, मील स्किप हो जाना, एक्चुअली मील स्किप होगा तो फिर आप नेक्स्ट मील को हैवी लेंगे। और जैसा कि हम बात कर रहे थे कि कैलोरी हमारे लिए एक बहुत बड़ा इशू है। जब हम जंक फूड ज्यादा लें या कैलोरी में अगर हेवी मील लेते, पोर्शन साइज, सपोज कीजिए कि आप काम करते हैं एक रोटी के बराबर और आप खाते हैं 4 रोटी, तो क्या होगा, ये सब फैट बन जाएगा। तो ये समय है अपने आप को फिट रखने का और अलर्ट रखने का कि आपका वेट गेन नहीं हो। अब तक आप बहुत फिट थे, स्मार्ट थे, बट अब यहाँ से अलर्ट हो जाए, नहीं तो ये बीमारी जो है आपको छोड़ने वाली नहीं है। तो इस समय ही हमें ठीक रखना है अपने आप। आपने ये सही पॉइंट बोला कि आप काम कर रहे हैं 1 रोटी का और आप खा 4 रोटी रहे हैं, तो शायद वो कहीं ना कहीं वो एक फैट बन ही रहा है आपके शरीर में। तो यू शुड बी अवेयर अबाउट द कैलोरीज। जहाँ पे जैसे कंट्रीज हैं, एडवांस जो डेवलप्ड कंट्रीज है, वहां पे जैसे कई चीजें चालू भी हो गई हैं इन चीजों को लेके कि फूड के ऊपर कैलोरी मेंशन करना एक बेसिक सा स्टेप है, बट शायद वो लोगों को अवेयर करने के लिए है कि आपकी जो डेली लाइफस्टाइल है उसके अकॉर्डिंग आप फूड की चॉइसेस करिए, तो इट विल बी इजी फॉर यू टू मेंटेन दिस थिंग, राइट। सो सो सर, मतलब आजकल जो टीनेजर हैं, राइट, और उनमें भी ओबेसिटी बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। उसका रीजन सेम जैसे आपने मेंशन किया कि एक तो फूड है, एंड उनमें प्री डायबिटिक के भी सिग्नल्स मिल रहे हैं, राइट, जो जो काफी शॉकिंग है, राइट, कि ऐसी उम्र जहाँ जो खेल कूदने की होती थी, राइट, जहाँ पे आपका लाइक आपका वेट ही नहीं बढ़ना चाहिए क्योंकि आप इतनी डेली एक्टिविटीज कर रहे हैं, शाम को जा रहे हैं, फिर सुबह आपके स्कूल से खेल के आ रहे हैं, राइट, जो कि काफी शॉकिंग है। और इतनी अर्ली एज में आई जस्ट वांट टू नो कि ये शिफ्ट क्यों हो रहा है सर, और अगर इसे अभी इग्नोर करें वो लोग, तो लॉन्ग टर्म में कितना सीरियस हो सकता है उनके लिए? नहीं, ये बहुत लोकेश, आपने बात बहुत सही कही कि हमारे जो टीनेजर्स हैं, इवन हम्म। जस्ट आप कहें कि अभी टीनेजर होने वाले हैं, उनमें भी ओबेसिटी अचानक से काफी बढ़ गया है। ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है हमारे देश के इकोनॉमी के लिए, हमारे हेल्थ केयर सिस्टम के लिए, हमारे फैमिलीज के लिए। क्योंकि ये बच्चे जो इतना ज्यादा एडवर्टाइजमेंट बेस्ड फूड बोलते हैं, जैसे कि अभी देखिए इतना सारा कोल्ड ड्रिंक्स का ऐड आता है और तरह तरह का पिज्जा, बर्गर, ये सब जो हाई कैलोरी फूड है। हम भूल गए जब हम अपने बचपन में बहुत दौड़ते थे और खाने के लिए हमें सिर्फ प्रोटीन और घर का खाना मिलता था। अब बच्चे इतना ज्यादा ये शुगर ड्रिंक और शुगर फूड ले रहे हैं, शुगरी कार्बोहाइड्रेट रिच, इसके वजह से। और ये डेली डेली खा करके इनका इनका वजन जो है, आप किसी स्कूल में जाके देखें तो आपको लगता है कि भाई पहले किसी जमाने में एक दो बच्चा मोटा हुआ करता था और हम उसे मोटू कह के कभी कभी चिढ़ाया करते थे। राइट। और आज आप वो नहीं कर सकते क्योंकि ये पूरा क्लास ही ऐसा आपको दिख जाएगा। ये इसका मतलब है कि हमारा जो है, हमारे बच्चे जो हैं, जो हमारा मेरे फ्यूचर है, वो डायबिटीज के बहुत मतलब बहुत हाई रिस्क पे हैं। क्योंकि इनका जो वो मोटापा का जो थ्योरी मैंने बताया कि पेट पे चर्बी जमेगी, वो बाद में पैंक्रियाज में जाएगा और हार्ट में जाएगा। ये तरह तरह का डायबिटीज का, हार्ट की बीमारी पैदा करेंगे। और ऐसा हो रहा है कि प्री डायबिटीज से भी हम आगे बढ़ चुके हैं एक्चुअली। मेरे अपने बोरिंग रोड के प्रैक्टिस में मैंने देखा है पटना में कि 15 साल 16 साल के बच्चे जो कि डायबिटीज में आ रहे हैं, प्री डायबिटीज के बाद का जो उसका उनका शुगर 400 500 है। और इतना अफसोस और शॉकिंग लगता है कि ये उम्र जब ये पढ़ रहे होते हैं, ये बीमारी से लड़ने के लिए अब तैयार हो रहे हैं बाद में। और
तो ये हम बिल्कुल हाथ जोड़ के अपने लोगों से कहेंगे कि आप अपने बच्चों के हेल्थ को मत कॉम्प्रोमाइज करें, उनके डाइट को जरा ध्यान दें। ये हमारे लिए बहुत बड़ा कंसर्न है आज के डेट में, कि अब डायबिटिक हो रहे हैं। राइट सर, राइट। और जैसे कि हमारे जो अर्लियर प्राइम मिनिस्टर्स थे और जो अभी वाले प्राइम मिनिस्टर, वो भी कहते हैं कि अब एक नेशन के जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो उसका यूथ होता है, राइट। वो लोग जो आगे आने वाले इस देश की कीज जिनके पास में होगी वो लोग होंगे, और वो ही शायद ऐसे लेस एक्टिव और अनहेल्दी से साउंड करेंगे। तो आई थिंक वहां पे एक जो आपने इकोनॉमी वाली बात कही, मैं टोटली एग्री हूँ उस बात से, कि उसको भी रिप्रेजेंट करते हैं कि आगे ये इकोनॉमी कितनी स्ट्रॉन्गर है, राइट। सो एग्री एग्री टू योर पॉइंट सर। और ये कहीं ना कहीं वो, आई वाज जस्ट रीडिंग ए आर्टिकल वहां पे, कि जहां पे ये था कि जो डिजिटल गेमिंग जो ला रही हैं फॉरेन कंट्रीज, उनका एक रीजन ये भी है कि अगर इनका यूथ ही डिजिटल गेमिंग के अंदर रहा, राइट, तो वो नेशन आगे जाके स्ट्रॉन्गर बन भी नहीं पाएगा किसी भी एंगल से, राइट। सो वो भी एक, आई थिंक वो सही रिप्रेजेंट करता है जो भी आपने अभी बात बोली, राइट। सो सर, सिर्फ खाना ही नहीं, लाइफस्टाइल भी एक डायबिटीज और ओबेसिटी की जो साइकिल है उसको साइलेंटली फ्यूल कर रही है, राइट। और जैसा कि लाइफस्टाइल में हम मान सकते हैं कि जैसे पुअर स्लिप हो गया, ज्यादा देर तक बैठना हो गया, जैसे मेरे जैसे कुछ कॉर्पोरेट लोग हैं जिनकी कई बार जो सिटिंग है वो 12 आवर्स भी क्रॉस कर जाती है और उन्हें पता भी नहीं लगता है। तो ये सब सर कितना मैटर करता है। और स्ट्रेस भी आई थिंक एक फैक्टर हो सकता है। तो क्या सिर्फ स्ट्रेस लेने की वजह से और इन लाइफस्टाइल की वजह से भी वेट गेन या फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकता है सर? यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम तो एक कैलोरी फूड लेकर के अपने आप को ओबीज कर लिए। अब ये है कि जैसे स्ट्रेस जो है वो हमारे बॉडी के हर ऑर्गन को, एक्चुअली हमारा जो बॉडी है वो एक नर्वस सिस्टम से कंट्रोल है, और हमारा सिस्टम एक रिलैक्स वाला होता है और एक इमरजेंसी वाला होता है। और इमरजेंसी सिस्टम या सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो उसी वक्त एक्टिव होता है जब कोई ऐसी जरूरत हो, जैसे कि अगर आप बहुत किसी वजह से किसी बॉडी को चाहिए इस तरह का रिक्वायरमेंट। बट आज के डेट में हम 24 आवर्स उसी स्टेट, बहुत बड़ा एक स्ट्रेस है जिसमें कॉर्टिसोल लेवल बढ़ जाता है और हार्ट रेट बढ़ जाता है, और ये एक स्ट्रेस हार्ट, किडनी, लिवर सब जगह इसका प्रभाव दिखता है। और यंग एज में ये बहुत कॉमन हो गया है, क्योंकि तरह के मतलब फास्ट लाइफ जीने के चक्कर में, खास करके उनका स्लीप पैटर्न, बिकॉज मोबाइल, ये टीवी, मीडिया, ये सब जितने भी हैं अभी हमारे पास, इसकी वजह से उनका स्लीप पैटर्न, तो सर्कैडियन रिदम जो है, जो ब्रेन को रिलैक्सेशन का जो है वो खत्म होता जा रहा है। और सिटिंग इज अ नेक्स्ट स्मोकिंग। बैठे हुए हैं तो वो उतना ही हार्मफुल है जितना कि एक आदमी स्मोक करता है। इसका मतलब है कि अगर हमारे हार्ट में और हमारे हमारे पास उतना बड़ा रिस्क ऑलरेडी एक है, तो ये सब लाइफस्टाइल फैक्टर बहुत मायने रखता है, ऑन टॉप ऑफ जो हम डाइट और ओबेसिटी की बात कर रहे थे। ये सब मिला के हमें एक मतलब एक बीमारी के एक बहुत बड़े जंगल में मतलब फंसाने जा रहा है। यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि जो इंडिया की लार्ज ऑफ द पॉपुलेशन है उसका अब काम ही हो गया है कि टू बी इन फ्रंट ऑफ योर डेस्कटॉप और पीसी, राइट, फ्रॉम एजुकेशन से लेके टू वर्किंग प्रोफेशनल, राइट। वही काम हो गया है। और आई थिंक जो लोग आजकल रिटायर्ड भी हो गए हैं, राइट, वो भी सिर्फ बैठ के और मोबाइल पे सिर्फ वो फेसबुक पे चीजें और वो सब देख रहे हैं। तो आई थिंक ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि उनकी जो डिजीज पोर्टफोलियो है उसको कहीं ना कहीं, उनका शायद इकोनॉमिक पोर्टफोलियो इतना स्ट्रांग ना हो उससे, पर उनका शायद डिजीज पोर्टफोलियो वहां से उतना स्ट्रांग हो रहा है सर। सो सर, जैसे आपने बोला कि डायबिटीज एडवाइस तो लाइक लोग हर जगह ले रहे हैं, राइट, ये कीजिए वो कीजिए। और आई थिंक जो यूथ है उनके लिए एक एस्पिरेशन भी बन गए हैं, जो नए जो एक्टर्स आ रहे हैं, जो ये डाइटिशियंस आ रहे हैं, वो बोलते हैं कीटो कीजिए, अब इंटरमिटेंट फास्टिंग कीजिए, ठीक है, और ये वाली डाइट लीजिए जहाँ पे प्रोटीन इन्हांस्ड है, राइट। लेकिन असल में जो काम करता है, और जब बात आती है लॉन्ग टर्म वेट की और ब्लड शुगर लेवल, तो आई थिंक कौन कौन सी चीज है जिनसे बचना चाहिए, राइट। बिकॉज कंजम्पशन के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं कि आप ये खा लीजिए, वो खा लीजिए, इसको खाने से आपका वेट कम हो जाएगा, राइट। तो पर ऐसी कौन सी चीजें जिनसे बचना चाहिए लोगों को, जो ज्यादा मात्रा में उनको कंजम्पशन नहीं करना चाहिए? सबसे पहले कि देखिए, अगर आप कोई एडवाइस लेते हैं
आप किसी एक्सपर्ट से लें। कोई भी आदमी खड़ा हो जाए सोशल मीडिया पे और अपने आप को क्लेम करे तो उससे बचें, नंबर वन। नंबर टू, जितना एडवर्टाइजमेंट है, आपको आप देख लीजिए, चाहे जो भी हो, कितना भी हो, वो अपने फायदे के लिए एडवर्टाइज कर रहा है। तो इस बात से आप अवेयर रहें कि हर एडवर्टाइजमेंट आपके। और जहां तक स्पेशली हम कहेंगे, ये जो जिम में यूज होता है प्रोटीन्स, और कई बार लोग उसको बहुत तरीके से ऐड करके भी चला रहे हैं, वो सबके लिए नहीं है और उसमें बहुत हार्मफुल भी हो सकता है। तो ये सब बहुत जरूरी नहीं है कि इसको लेके ही आप वेट घटा सकते हैं। वेट घटाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस अपने जो हमारे जो ट्रेडिशनल डाइट था, हम जो पहले भोजन करते थे हमारे दादा परदादा, बस वहीं जाना है। और हमारे डाइट में एक्चुअली प्रोटीन की मात्रा कम हो गई है या कम है पहले से भी, और कम हो गई है, और कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो आप उसको कम करें, क्योंकि प्रोटीन आपके मसल्स को बिल्ड करेगा। आप अपने एक्सरसाइज को बढ़ा सकते हैं। कहीं कोई एक्सटर्नल खाने पीने की जरूरत बिल्कुल नहीं है जो कि मीडिया में आता है। चाहे वो पीने का सामान हो या खाने का सामान हो, आप अपने घर के खाने से वेट लॉस करेंगे, बस उसी में बदलाव चाहिए। थोड़ा आप अपने आप को किसी एक्सपर्ट से भी समझ सकते हैं, जैसे कि आपने कहा कि कोई डाइटिशियन अगर आपको हेल्प कर दें, या आप खुद से अपना देख ले कि भाई हमारे डाइट में प्रोटीन कहाँ कहाँ है। जैसे हमारी दालें हैं, दही है, दूध है, और अगर अंडा है, मछली है। और हमारा जो कार्बोहाइड्रेट है, जैसे मीठा, कोई भी मीठा आइटम हो इंक्लूडिंग स्वीट फ्रूट्स। और इसके अलावा अगर हम रोटी और चावल, जिसको कार्ब हम सी बोलते हैं, जो है वो, इसको कम कर लें और दाल सब्जी बढ़ा लें, खा लें, तो ऐसे भी वेट लॉस एकदम से हो ही सकता है। बात बहुत लोग के लिए जेनेरिक है, पर महसूस किया है कि अगर आप बदलाव अपने घर के फूड से ही लाना स्टार्ट करेंगे, राइट, कि मैं बाहर जाके और मैं बोल रहा हूँ कि जस्ट विदाउट शुगर जूस और ये सब मैं कर रहा हूँ, राइट, तो आई थिंक वो जो बदलाव स्टार्ट होगा वो आपकी फर्स्ट डेली रूटीन से होगा, कि जो भी आप ब्रेकफास्ट या डिनर में कंजम्पशन कर रहे हैं उस फूड से आप स्टार्ट कीजिए, एंड फिर आप लेटर आई थिंक जो एक्स्ट्रा चीजें उनके ऊपर जा सकते हैं। सो सर, इसी के साथ आई थिंक लेट्स स्टार्ट ए वेरी एक्साइटिंग segment of this podcast, which is rapid fire round. So I will ask you some of the questions जिनके आंसर आपको एक वर्ड या फ्रेज के अंदर देने हैं सर। तो सर, उस वहां पे फर्स्ट है ट्रू और फॉल्स, कि एक वीकेंड का बिंज पूरे हफ्ते की मेहनत को बर्बाद कर सकता है। ये सच है कि सर झूठ है? आप पार्शली यस कर सकता है, बट ऐसा है कि अगर आप रेगुलर अपना बैलेंस डाइट लेते हैं तो आप वीकेंड एंजॉय कर सकते हैं। बट अगर आपने पूरे वीक में अच्छे से नहीं अगर अपने डाइट को किया, तब तो फिर आपको सोचना पड़ेगा। बिल्कुल सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आई थिंक बहुत इन अ फनी वे आई विल आस्क, कि अगर किसी का जो बेली फैट है, जिसे हम कहते हैं मोटापा या फिर टून हमारे यहाँ पे, तो अगर वो बोल सकता तो आज के समय को देखते हुए वो क्या बोल रहा होता, क्या पुकार कर रहा होता कि प्लीज ये कीजिए और ये मत कीजिए, ऐसा? वो बोल रहा होता है कि देखिए, मेरे पेट, जो पेट पे आपने चर्बी हमें जमाया हुआ है, ये आपका कोई कुशन नहीं है। ये एक वोल्केनो है जिसके अंदर बहुत तरह के रिएक्शन, इन्फ्लेमेशन चल रहा है, हॉर्मोन्स बन रहे हैं, केमिकल्स बन रहे हैं, और ये आपके फायदे का केमिकल नहीं है। ये एक बम्बार्डमेंट है जो आपके हार्ट को, किडनी को, पैंक्रियाज को डैमेज करने वाला है। अब हम इसको, अगर आप इसको नहीं रोकते हैं, तो हम ये काम शुरू करने वाले हैं। तो आप खुद से सावधान हो जाएं, या फिर मैं आपको इस बीमारी और इस तरह के रिएक्शन के का मैं जन्मदाता बन जाऊंगा। सर, आई थिंक ये बिल्कुल एकदम परफेक्ट जो आपने बोला, साइंटिफिक और जो डेली चीजें उनको रखते हुए सर। तो सर, हमेशा बात कर रहे होते हैं कि मेरा गो टू ड्रिंक ये है, ये मैं पी रहा हूँ, जैसे आपने एडवर्टाइजिंग वाली भी बात करी सर। आई जस्ट वांट टू नो कि आपका गो टू ड्रिंक क्या है, व्हाट यू ड्रिंक इन द समर्स और यूजुअली ऑन द डेली बेसिस सर? सबसे अच्छा हमारे देश के हिसाब से है हमारा फ्रेश बटर मिल्क। साउथ में काफी पॉपुलर है, बट अब ये नॉर्थ में भी इसका काफी प्रचलन है। दिस इज द बेस्ट ड्रिंक यू कैन हैव इन द समर डे, एनी टाइम, एनी डे। राइट, राइट सर। आई एम फ्रॉम राजस्थान सर। सो वहां पे तो ये जो बटर मिल्क का चलन है वो बहुत सालों से, और मतलब शहरों की बजाय गांव में तो लोग इसे ज्यादा सही से कंजम्स करें, और इसी की वजह से आई थिंक वो जो
गर्मी कड़ी धूप के अंदर भी खेतों और फार्मिंग के अंदर वो काम कर पाता है, बिकॉज उनका जो वो फूड लाइफस्टाइल है वो इस हिसाब से मेंटेन है। तो टोटली एग्री सर, बटर मिल्क विल बी देयर सर। सो सर द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी कि क्या ज्यादा खराब है ब्लड शुगर के लिए, एक डोनट या फिर एक क्या कहते हैं कुछ भी आप ले लीजिए, नई पेस्ट्री, या फिर जो भी लोग कंजम्पशन कर रहे हैं, या फिर ब्रेकफास्ट को स्किप करना सर? Donut is more dangerous, Okay. but skipping breakfast is not advisable again. तो सर आई थिंक इन एट द एंड ऑफ दिस पॉडकास्ट आई थिंक मैं आपके पर्सनल ओपिनियन लेने चाहूंगा इस बात में कि आपको किस बात से उम्मीद मिलती है, राइट? आप डेली बेसिस पे इतने पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ केसेस को देखते हैं सर, तो आपको क्या लगता है कि किस बात से उम्मीद मिलती है? और जब हम अवेयरनेस और अर्ली इंटरवेंशन के लिए आ रहे हैं, बिकॉज आई थिंक जो इंडिया की गवर्नमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, वो भी इसके ऊपर फोकस करे कि अर्ली इंटरवेंशन हो जाए, तो हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं? क्या हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं? और डॉक्टर्स और पेशेंट के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे सर एट द एंड ऑफ दिस पॉडकास्ट? देखिए, इसमें उम्मीद जैसी बहुत अभी हम बहुत बहुत खुश नहीं है कि हाँ हर कुछ हो रहा है इस मामले में, अभी अवेयरनेस का बहुत कमी है। बट यस, गुड, गवर्नमेंट ने भी एक स्टेप लिया है, स्पेशली सीबीएसई। मैं थैंक्स कहूंगा कि उन्होंने स्कूल में शुगर बोर्ड बनाया है, राइट। जिसमें कि वो बच्चों को अवेयर करेंगे कि भाई अगर एक्सेस शुगर लेते हैं तो क्या हो सकता है। और हमारे पेरेंट्स का एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली मदर्स। अगर माँ को, जब बच्चा जिस समय जन्म लेता है उस वक्त से ही माँ को अलर्ट करना बहुत ही आवश्यक है, वहीं से हमारा ये बीमारी का जड़ शुरू हो जाता है। क्योंकि हम अपने बच्चों को मार मार पीट पीट के बोलते हैं खाओ, नहीं खाओगे तो बहुत पिटाओगे। और ये एक ट्रेडिशनल हमारे यहाँ का कल्चर रहा है कि बच्चा मेरा बहुत मोटा गोलतुल हो। तो ये जो ट्रेंड है उसको रोकना बहुत जरूरी है आज के डेट में, नंबर वन। नंबर टू, हमारे बच्चे, बट यस, सोशल मीडिया का, जैसा कि लोकेश जी आपका पॉडकास्ट है और ऐसे कई और अच्छे हेल्थ प्रोग्राम है, उसकी वजह से लोग अवेयर भी हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ अभी भी बहुत हाई रिस्क है और इससे बचना बहुत जरूरी है। तो मैं अपने मित्रों, डॉक्टर, फ्रेंड्स, फैमिली सबको ये कहूंगा कि डायबिटीज के लिए वेट में का अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। लोगों को बताएं, एक डायबिटीज, इंडियन डायबिटीज रिस्क स्कोर भी होता है, अगर आप उसको देखें, इंडियन डायबिटीज रिस्क स्कोर, इसमें आपका जो है कमर का नापा जाता है, वेट नापा जाता है, और आपका एज प्लस फैमिली में मदर फादर अगर डायबिटिक है, इसको मिला का एक स्कोरिंग बनाया जाता है। और उसके हिसाब से आपको पता चलता है कि क्या रिस्क है, और रिस्क है तो आप अलर्ट हो जाएं, अपना शुगर कराएं। तो लोगों को ज्यादा से ज्यादा स्क्रीनिंग करना चाहिए, अवेयर करना है, और इससे इससे बचा जा सकता है। सबसे बड़ी बात उम्मीद ये है कि इससे बचा जा सकता है। हम चाहें तो इसको रोक भी पाए। अगर एक ऐसा समय आए जब हमारी माएँ अलर्ट हो जाए, हमारे अलर्ट हो जाए, और हम सबको बता दें कि साहब देखिए इसको ऐसे बचने का एक तरीका है, नहीं तो हम बचेंगे नहीं, तो वो एक है, हम रोक सकते हैं अगर हम सब मिलके हाथ एक जोड़ लें और लोगों को गाएं इसके बारे में। सर एग्री हूँ मैं इस बात से, और जैसे आपने बात करी, ज्यादा लोग जागरूक होंगे उतना ज्यादा एक हेल्दी इंडिया की तरफ हम अग्रसर होंगे। और जैसे बात करी, वो भी एक इन्फ्लुएंसर ने ही वो मुहिम स्टार्ट करी थी, और वो आज गांव के बोर्ड तक पहुंच चुका है, राइट? लोगों ने शुगर बोर्ड बना लिया जहां पे उनको पता है कि फेंटा में कितनी शुगर हो सकती है, एक ब्रांड को लेके, एक चाय में कितनी हो सकती है, राइट? सो आई थिंक जब वो यूथ ही अवेयर हो जाएगा तो हम एक हेल्दी इंडिया को देख सकते हैं सर। सो थैंक यू सो मच सर फॉर योर कॉन्ट्रीब्यूशन टू दिस पॉडकास्ट सर। आई माई सेल्फ लर्नड अ लॉट थ्रू दिस पॉडकास्ट, एंड आई थिंक जो मेरा भी एक डिफरेंस था कि कितना ओबेसिटी और डायबिटीज का एक इंटीग्रेशन हो सकता है, राइट? कितना एक दूसरे के लिए सिनर्जिस्टिक अप्रोच पैदा कर सकता है। आई थिंक वहां पे मेरे कई क्वेश्चंस का जवाब मिला सर। सो थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग ऑन दिस पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच लोकेश।